हेलो डियर कैंडिडेट्स। आज मैं स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो माइंड में बना हुआ है, जो डाउट्स है उनको क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर, जो रिगार्डिंग है आईबीपीएस 2022 एग्ज़ाम्स। जैसे कि आईबीपीएस का कैलेंडर लॉन्च हो चुका है, उसमें जो एग्ज़ाम डेट्स है वो रिवील हो चुकी है वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसके साथ में एक कन्फ्यूज़न भी आया है, जैसे उन्होंने एक वहाँ पे लाइन दी है रिगार्डिंग सीटी। तो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे कि जो आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम्स होने हैं 2022 वाले, वो मतलब सीटी के अंडर आएंगे या नहीं आएंगे, और जो उन्होंने वो लाइन दी है उसका रियल मीनिंग क्या है। क्योंकि जो मैंने वीडियोस देखी है कई सारी यूट्यूब के अंदर, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और बहुत सारों को तो ये भी नहीं पता कि ग्रुप ए कौन सा होता है, ग्रुप बी की जो पोस्ट है वो कौन सी होती है। वहाँ पे भी बहुत सारे गलत हैं। तो वो सारे के सारे जो डाउट्स है, सारी की सारी जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि रियल में है क्या, उस लाइन का क्या मीनिंग है, और एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होने वाले, वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और ग्रुप ए ग्रुप बी जो है वो भी, मतलब कौन सी पोस्ट ग्रुप ए है, कौन सी बी है, तो वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा सारा का सारा। तो बात करें सबसे पहले यहाँ पे उस लाइन की, तो उस लाइन में अगर देखें तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू, जैसे स्टार मार्क करके। जैसे अपने पहले बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर में एग्जाम डेट्स दी गई हैं। तो क्लरिकल और जो असिस्टेंट का एग्जाम है, ऑफिस असिस्टेंट, मतलब क्लरिकली बोलो आप, आरआरबी के लिए ऑफिस असिस्टेंट यूज कर लेते हैं, उसकी जो डेट्स है तो वहाँ पे उन्होंने स्टार मार्क किया है। और जो पीओ ऑफिसर की जो पोस्ट है, एसओ वगैरह, उसके लिए उन्होंने मतलब स्टार मार्क नहीं किया है। तो और जो सीटी के रिगार्डिंग लिखा गया है वो भी स्टार मार्क में है। इसका मतलब जो स्टार मार्क किया हुआ वहाँ पे स्टार मार्क है एग्जाम डेट्स में, और वहाँ जो लाइन है उसमें सीटी पे स्टार मार्क है। इसका मतलब वो सीटी की जो बात है वो ओनली उन्हीं से रिलेटेड है जिसमें स्टार मार्क है, और जो कि क्या है, क्लरिकल की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग है। तो वहाँ पे पहले मैं बात करूँ लाइन, जो सबसे पहले की मतलब उसका मीनिंग क्या है लाइन का, तो वहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग ऑफ सीटी बाय एनआरए फॉर ग्रुप बी पोस्ट। ग्रुप बी पोस्ट के लिए उन्होंने ऐसे बोला है। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो ग्रुप बी पोस्ट कौन सी है, ग्रुप ए पोस्ट कौन सी है, जो कि बहुत सारे लोग गलत बता रहे हैं। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बता दूं ग्रुप ए जो है ऑफिसर के लिए होता है, ग्रुप बी जो है क्लरिकल के लिए होता है। और इसका लाइव अगर आप एग्जांपल अगर लें अपने, और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपने आरआरबीज, देखो आईबीपीएस में नहीं पता लगेगा, आईबीपीएस आरआरबी का जो है रिक्रूटमेंट उसी में पता लगेगा। आप एडवर्टाइजमेंट को एक बार गो थ्रू कर लो, या फिर आपने फॉर्म फिल किया था पिछली बार, तो उसमें आप जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जाकर चेक कर लेना, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ग्रुप ए ऑफिसर। ठीक है, मतलब रिक्रूटमेंट किसका है, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए, और वहां पे डैश लगाकर लिखा हुआ है ऑफिसर, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3। ठीक है, और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लेरिकल। तो यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर हो गया डायरेक्ट ही अपने, क्योंकि जो अपने देखा है ये तो अपने पास लाइव एग्जांपल है उस चीज का, आप डायरेक्ट जाकर वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए, ग्रुप बी आपका क्लेरिकल पोस्ट के लिए, इतना क्लियर होता है। अब वहां पे जो लिखा है वो ये नॉट होल्डिंग, मतलब कि सीटी का होल्डिंग नहीं होने के सब्जेक्ट में ये बात है। तो मतलब वो स्टार मार्क है ना, वो सीटी ना होने के संदर्भ में है। इसका मतलब वो स्टार मार्क में जो एग्जाम डेट्स दी गई है वो सीटी ना होने पर वो एग्जाम डेट्स है। अगर सीटी होल्ड होता है एनआरए के द्वारा तो वो एग्जाम डेट्स वैलिड नहीं है। इस बात का ये मीनिंग है। मतलब अगर सी नॉट होल्डिंग का मतलब अगर सीटी नहीं होता है तो वो एग्जाम डेट्स वैलिड है, जो स्टार वाले जो बॉक्स के अंदर है वो, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। अब बात करें ऑफिसर्स की, तो ऑफिसर्स में कोई स्टार मार्क नहीं है, और उनके रिगार्डिंग सीटी का कुछ भी बोला भी नहीं गया है। इसका मतलब इस बार का जो ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट है आईबीपीएस का, वो विदाउट सीटी रहेगा। तो कुल मिलाकर बिल्कुल क्लियर हुई यहाँ से। कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि वो ऐसे बोला है कि मतलब उस बात का ऐसे ले रहे हैं, वो इस तरीके से ले रहे हैं कि नहीं होगा, मतलब ग्रुप बी के लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला सब्जेक्ट, मतलब ये जो स्टार है वो सब्जेक्टेड है, किसके रिलेटेड है, संदर्भ में है, किसके संदर्भ में है वो स्टार मार्क, वो स्टार मार्क है अगर सीटी नहीं होता है तो नोट होल्डिंग पर ये है, मतलब नोट होल्डिंग पर ये डेट्स है, होल्डिंग पर डेट्स ये नहीं है। और उस ऑफिसर्स की पीओएसओ वगैरह की जो है उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब वो ऐसे ही होगा, उनके लिए यही टेंटेटिव डेट्स है। मतलब जो आपका ऑफिसर का एग्जाम होना है, पीओ का जो एग्जाम होना है वो अंडर सीटी नहीं रहेगा, और जो क्लेरिकल का एग्जाम है वो सीटी के अंडर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर सीटी होता है तो वो सीटी के अंडर आएगा, अगर सीटी नहीं होता है तो वो सीटी के अंडर नहीं आएगा। अब उसके अलावा आपने कुछ नहीं बोल सकते सीटी के अंडर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं खुद का पर्सनल जो है, अगर मैं थोड़ा सा
बताऊँ आप लोगों को, तो इस बार मुझे नहीं लगता सीटी के अंडर आएगा, क्योंकि सीटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो मतलब रेलवे को और आईपीएस वगैरह मतलब इन बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। तो इतने हाई मतलब बहुत बड़े लेवल पर इतना जल्दी करवाना मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना इजीली पॉसिबल है। होने को हो सकता है, लेकिन चांसेस कम ही हैं कि। तो यहाँ से अगर अपने बात करें तो चांसेस कम, उनको ध्यान में रखते हुए अगर बात करें, सिचुएशंस को ध्यान में रखकर बात करें, तो इस बार का मुझे नहीं लगता कि जो आईबीपीएस का जो रिक्रूटमेंट है वो सीटी के अंडर आएगा। लेकिन ऑफिसर का तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सीटी के अंडर नहीं आएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और अपना एक टाइम टेबल तैयार कीजिए और एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ वापस से आप फोकस कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। ओके, ऑल द बेस्ट।